आज हम एक ऐसे स्वाधीनता सेनानी की गौरव गाथा प्रस्तुत कर रहे हैं जिन्होंने स्वतंत्रता के समर में कलम के माध्यम से अंग्रेजी साम्राज्य की जड़ें हिलाने का प्रयास किया। जब कलम का असर नहीं दिखा तो अंग्रेजों को अपनी बात सुनाने के लिए बम विस्फोट का भी सहारा लिया। स्वाधीनता के बाद भी राष्ट्रभक्त की अलख जगाते रहे। हमारी इस गौरव गाथा के महानायक हैं स्वाधीनता आंदोलन के क्रांतिकारी सेनानी और प्रखर पत्रकार रोशनलाल गुप्त करुणेश, जिन्होंने स्वाधीनता के इस महायज्ञ में अपनी नेत्र ज्योति का भी दर्पण कर दिया। सन 1930-31 में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी द्वारा किए गए सत्याग्रह आंदोलन में 10 वर्षीय बालक रोशनलाल बढ़ चढ़कर भाग लेने लगा। खेलने कूदने की उम्र में जुलूसों में आगे आगे चलते हुए अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ नारे लगाना बालक रोशनलाल का सबसे प्रिय खेल बन गया था। युवा होते रोशनलाल का मन अब इससे नहीं भर पा रहा था। बालकाल से ही राष्ट्रभक्त से ओतप्रोत रोशनलाल ने साहित्य और क्रांतिकारी विचारों का गहन अध्ययन किया। विदेशी हुकूमत के खिलाफ सीधा हमला बोलने के लिए युवा रोशनलाल ने कलम का सहारा लिया। रोशनलाल गुप्त ने 1938 में आशा नाम से साप्ताहिक समाचार पत्र का संपादन करना शुरू किया। इसका प्रथम अंक 20 अक्टूबर 1938 को प्रकाशित हुआ। आशा में राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय खबरें, लेख, कविता, कहानी के अतिरिक्त राष्ट्रीय नेताओं के विचार और विशेष तौर पर स्वाधीनता आंदोलन की प्रमुख खबरें प्रकाशित होती। सन 1939 में वीर सावरकर गोपनीय रूप से आगरा आए। सन 1940 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस का आगरा आगमन हुआ। उनके इंटरव्यू और सचित्र समाचार आशा में प्रकाशित हुए। स्वाधीनता आंदोलन से जुड़े समाचार प्रकाशित होने और अंग्रेज साम्राज्यवाद पर प्रहार करने से ब्रिटिश नौकरशाही तिलमिला उठी। उन्हीं दिनों अमर शहीद ऊधम सिंह ने लंदन में जनरल ओ डायर को गोलियों से उड़ा दिया। इस समाचार के प्रकाशित होते ही पूरे देश में हड़कंप मच गया, क्योंकि ये समाचार पूरे देश में केवल आशा में ही करुणेश जी ने प्रकाशित किया था। इस समाचार से आगरा का कलेक्टर हार्डी तिलमिला गया। आग बबूला हुए अंग्रेज कलेक्टर हार्डी ने करुणेश को कोतवाली बुलाया और समाचार सूत्र जानने के लिए अमानुषिक यातनाएं दी। प्रेस की तलाशी ली और कर्मचारियों का उत्पीड़न किया। कुछ हाथ न लगने पर 1940 में समाचार पत्र आशा पर प्रतिबंध लगा दिया गया। इस प्रतिबंध से बौखलाए रोशनलाल करुणेश के सीने में प्रतिशोध की ज्वाला धधक उठी। आशा अखबार पर प्रतिबंध और स्वयं के और अपने साथियों के उत्पीड़न का बदला लेने के लिए करुणेश जी ने एक योजना बनाई। कलेक्टर हार्डी आगरा की सुप्रसिद्ध राम बारात देखने के लिए बेलनगंज आने वाला था। 27 सितंबर 1940 को बरौलिया बिल्डिंग बेलनगंज से राम बारात देख रहे कलेक्टर हार्डी पर त्रिकंटक दल के क्रांतिकारियों करुणेश, वासुदेव गुप्त और राम प्रसाद भारती ने एक के बाद एक कई बमों से हमला किया। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। कलेक्टर सहित 32 लोग घायल हो गए। करुणेश और भारतीय भूमिगत हो गए। वासुदेव गुप्त किसी तरह पुलिस की गिरफ्त में आ गए। करुणेश जी बम बनाने में काफी सिद्धहस्त थे। वो एक नए तरीके का बम बना रहे थे। उसके लीक हो जाने से उसकी विषैली गैस उनकी आंखों में लगी, जिससे उनकी आंखों के पर्दे जल गए। गिरफ्तारी के भय से उन्होंने चिकित्सा भी नहीं कराई। लंबे अंतराल बाद गवर्नर द्वारा केस वापस लेने पर ही करुणेश जी अज्ञातवास से लौटे। आजादी के दीवाने कलम के सिपाही करुणेश जी ने अब उषा पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया। उसका एक ही अंक प्रकाशित हो पाया था कि पुलिस ने 9 अप्रैल 1942 को उन्हें गिरफ्तार कर लिया। भारत छोड़ो आंदोलन के बाद जब आम रिहाई हुई, करुणेश जी भी जेल से बाहर आए। आजादी के बाद सन 1950 में करुणेश जी ने धार्मिक पुस्तक उर्मिला के 14 वर्ष लिखी, जिसे धार्मिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण माना गया। इसके बाद आयुर्वेदिक पुस्तक सूर्योदय का प्रकाशन किया। सन 1956 से साप्ताहिक स्वराज्य और 1974 से दैनिक स्वराज टाइम के संपादकीय विभाग में आजीवन सेवारत रहे। इस दौरान वो विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में लेख, कविता, कहानी लिखते रहे, जिनकी संख्या 8000 से अधिक रही।
करुणेश जी के लेखन के बारे में बताते हुए आगरा के सुप्रसिद्ध संस्कृत कर्मी और विद्वान अरुण डंग कहते हैं, भाग्य है मेरा कि 2 बार मेरी उनसे मुलाकात हुई। उनके अंदर दयालुपन, कृपालुपन, दया दृष्टि और करुणा से भरे हुए थे, तभी वो करुणेश उनके नाम के आगे लग गया। उर्मिला का विरह जो था, उसकी जो वेदना थी, इसको उन्होंने अपने कलम से कागजों पे उतारा और सही मानों में कि दूसरे की करुणा को अपनी करुणा बना के उन्होंने जो साहित्य रचा वो एक अभूतपूर्व था। उसका साहित्यिक पक्ष भी बहुत ही मुखर और उज्जवल है। जो इन्होंने लिखा था, उन्होंने क्या नहीं छुआ, आज़ादी के पूर्व काल को छुआ, आज जो घट रहा है उसको छुआ, इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को छुआ और आने वाली पीढ़ी को हम क्या दे रहे हैं, क्या हम हिंदुस्तान की जगह उसे भ्रष्टिस्तान देंगे। ये शब्द जो हैं उनके उसी के मुख से और उसी के कलम से निकल सकते हैं, जो वाकई एक समर्पित भावना रखता हो देश के लिए, समाज के लिए, साहित्य के लिए और संस्कृति के लिए। बम बनाते समय दुर्घटना के कारण नेत्र ज्योति कमजोर होने की वजह से वो बच्चों से बोल बोलकर ही लेख लिखवाते रहे। आप हैं करुणेश जी के सुपुत्र वरिष्ठ पत्रकार आदर्श नंदन गुप्त। उनकी एक लालसा थी कि मेरी कलम कभी रुके नहीं। इनके दिमाग में पूरी विश्व की क्रांतियां थीं, पूरा स्वतंत्रता आंदोलन उनके दिमाग में समाया हुआ था। वे हमसे पुस्तकें सुनते थे, हम सुनाते थे पढ़कर उन्हें, और फिर उनके दिमाग में सारी चीज बैठ जाती थी और कुछ भी सोचने समझने की ज़्यादा जरूरत पड़ती थी और भी लगातार लिखाते जाते थे। बहुत अच्छा लेखन था उनका और बहुत अच्छा ज्ञान था उनका। स्वराज्य के सूर्योदय के बाद से ही स्वतंत्रता सेनानियों की दुर्दशा की ओर अपने लेखों के माध्यम से केंद्र व राज्य सरकारों का ध्यान आकर्षित किया। अनेक शहीदों और क्रांतिकारियों को विस्मृति के घेरे से बाहर लाकर प्रकाशित किया। करुणेश जी को याद करते हुए स्वतंत्रता सेनानी श्रीमती रानी सरोज गौरेहार कहती हैं, करुणेश जी ने स्वतंत्रता से पहले भी काफी लेखन कार्य किया और आज़ादी पाने के लिए जिस तरह का लेखन होना चाहिए उस तरह का लेखन उनका हमेशा से रहा। आज़ादी पाने के बाद भी वो शांत नहीं बैठे, कुछ न कुछ करते ही रहे। उनका लेखन जारी रहा। साहित्य में भी उन्होंने बहुत कुछ लिखा है। इसके अलावा स्वतंत्रता संग्राम सैनिकों के भले के लिए भी वो कुछ न कुछ प्रयत्न करते रहे, क्योंकि ऐसा होता था व्यक्तिगत रूप से जो आदमी पहुंच जाता था उसका काम हो जाता था, लेकिन सामूहिक रूप से सबके लिए कुछ होना चाहिए, ये विचार तब तक लोगों के मन में नहीं आया था। करुणेश जी ने इस विचार को आगे बढ़ाया, केंद्र तक बढ़ाया, प्रदेश तक बढ़ाया, ताकि केंद्र सरकार देश भर के स्वतंत्रता सेनानियों के लिए कुछ अच्छा कार्य कर सके। करुणेश जी ने देश की लगभग सभी पत्र पत्रिकाओं में लिखा भी और उन पर भी लिखा गया। उन्हें तत्कालीन राष्ट्रपति श्री आर वेंकटरमण और उपराष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा ने राष्ट्रपति भवन बुलाकर सम्मानित किया था। करुणेश जी पर एक अभिनंदन ग्रंथ का प्रकाशन किया गया, जिसमें देश के विख्यात क्रांतिकारियों और लेखकों ने करुणेश जी के जीवन पर गौरवशाली विचार रखे। 4 दिसंबर 1997 को रोशनलाल गुप्त करुणेश जी ने ये नश्वर संसार सदा सदा के लिए त्याग दिया, लेकिन उनका साहित्य आज भी युवाओं को प्रेरणा दे रहा है। शत शत नमन करुणेश जी।